देखो, मूवी पिक्चर सिनेमा कह लो, कुछ भी कह लो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना भी लार्ज स्केल पर बनाया गया हो और पब्लिक कितनी भी एक्साइटेड हो उस फिल्म के लिए, उस फिल्म मूवी के लिए या पिक्चर के लिए, जब तक उसको एक प्रॉपर स्क्रीन से नहीं मिलेंगी ना, तब तक जनता क्या करेगी? वो डायरेक्ट यशराज से या फिर डायरेक्ट कूली के मेकर से खरीद कर अपने घर पर तो लगा कर नहीं देख सकती। तो वो मजबूर हो जाती है उसको भाई साहब डाउनलोड करके किसी थर्ड पार्टी ऐप से देखने के लिए। अब बात मैं ऐसी क्यों कर रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अगर भाई कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, हर बार मेरे को बोलना नहीं अच्छा लगता, आप इतने बढ़िया समझदार लोग हैं। एक बार बोल दिया यार, वीडियोस देखते हो तो लाइक कर दिया करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। अब मैं इस मुद्दे के ऊपर क्यों आया हूं, देखो, एक सैयारा ने ना बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऐसा कोहराम मचाया है, ऐसा कोहराम मचाया है, बॉक्स ऑफिस में पैसा कमा कर दे रही है वायरफ को, पर इन्होंने वायरफ के लिए एक ऐसा बड़ा काम करके दिया है आने वाले 1 से 1.5 महीने के लिए ना, जो कोई सोच भी नहीं रहा है उसके ऊपर। मैं आपको बताता हूं, पहले ही बातें चल रही थी कि कूली को हिंदी बेल्ट में कम स्क्रीन मिलने वाली हैं। अब तो ये डैम श्योर हो चुका है, 100% डन हो चुका है कि कूली को पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और इवन सिंगल स्क्रीन और साथ साथ एमएक्स में बहुत कम स्क्रीन मिलने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीब्यूटर पहले ही यशराज से भाई साहब डरते हैं, डरने कह लो या फिर भाई साहब उसके मतलब एक इन्फ्लुएंस रहता है इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस का, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है ना कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को कच्चा जब आ जाती हैं उनको बोलने तक का मौका नहीं देती हैं, और इस बार वो बड़ी मछली पूरे समुंदर में अपनी राज करने वाली है। कहने का मतलब है कि सिनेमा जगत में जितनी स्क्रीन काउंट है ना, सबके ऊपर राज करने वाली हैं। भले ही कूली वाले पेन मरुधर को लेकर आए हैं, पर मैं यहां पर डंके की चोट पर कहूंगा, पेन मरुधर उतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होल्ड करता है जितना ए फिल्म्स करता है। अनिल ठडानी, जिस कितनी भी साउथ की फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई है ना, और अगर उनको सही से स्क्रीन्स मिली है तो उसमें एक बंदे का हाथ है जिसका नाम है अनिल ठडानी। मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, अगर यश राज को हिंदी बेल्ट के अंदर स्क्रीन काउंट के अंदर कोई टक्कर दे सकता है, इवन कई बार तो उससे भी आगे निकल जाता है, तो वो है अनिल ठडानी। अगर ये लोग अनिल ठडानी को लेकर आते ना तो इनको बहुत अच्छा स्क्रीन काउंट मिलता। अब सैयारा के आने के बाद से डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर ने पहले ही ठान लिया है कि 90% पीवीआर, सिनेपोलिस, आइनॉक्स एंड इवन सिंगल स्क्रीन के ऊपर और आईएमएक्स की फुल स्क्रीन के ऊपर भाई साहब वॉर 2 चलने वाली है 14 अगस्त को। इवन प्राइम टाइम्स के ऊपर भी वो ही चलने वाली है। कुछ लोग बोलेंगे प्राइम टाइम क्या स्लॉट होता है? प्राइम टाइम स्लॉट का मतलब है शाम को 5 बजे के बाद से वीकडेज के अंदर जो स्लॉट्स होते हैं उसको प्राइम टाइम कहा जाता है, ताकि पब्लिक शाम को ऑफिस से आने के बाद, कॉलेज स्कूल से आने के बाद जब जाए तो सीधा उनको वॉर 2 का शो मिले, उनको वॉर 2 के शो के लिए 1-2 घंटे वेट ना करना पड़े। अब इन सब चीजों में कूली पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखो, कूली का कंटेंट सॉलिड लग रहा है, ट्रेलर आएगा तो और पता लगेगा, बट अगर इनका कंटेंट सॉलिड होता है और वहां अगर वॉर 2 ढीली पड़ती है तो भाई साहब कूली 2 हथियाने में टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि कूली एक बहुत बड़े बैनर की फिल्म है और उसका प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन डिजाइन, इवन स्टार कास्ट और सबसे बड़ी बात डायरेक्टर बहुत सॉलिड है। पर शुरुआत के दिनों में वॉर 2 पूरा होल्ड करके रखेगी। इवन तेलुगु मार्केट के अंदर भी कूली ने 40 से 44 करोड़ में अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट बेचे हैं, पर वहां पर तो भाई साहब डायनासोर बैठा है, मगरमच्छ है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल है जो कच्चा चबा जाता है, जिसका नाम है जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर बहुत बड़ा फैन बेस रखता है, देवरा ने आपने देख लिया था और आरआर के बाद उसके तो और तगड़ा फैन बेस हो गया है। और वॉर 2 को जूनियर एनटीआर के फैंस ही भाई साहब प्रमोट कर रहे हैं, ऋतिक के फैंस तो कुछ खास कर भी नहीं रहे हैं। तो तेलुगु मार्केट के अंदर भी वहां पर भी 10 से 12% ही कूली को स्क्रीन्स मिलनी है और सारी स्क्रीन्स वॉर 2 के पास जानी है। दो बड़ी मार्केट तेलुगु और हिंदी में 90 to 85% स्क्रीन्स वॉर के पास, 10 to 15% कूली के पास, और तमिल में सेम चीज कूली करने वाली है अपना वॉर 2 के साथ। तमिल में कम से कम 90 से 92%, 90 to 92% कूली के पास और 10 to 8% वॉर के पास रहने वाली है। और वॉर को वैसे भी ज्यादातर तमिल मार्केट से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। रही भाई साहब ओवरसीज की बात, ओवरसीज में कूली फाड़ रही है और वहां पर तो वही राज करेगा जिसके कंटेंट में दम हो, चाहे वो पहले दिन से ही कूली ने अपना दबदबा दिखा दिया है। पर इतना कहूंगा कि भाई स्क्रीन काउंट बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिसको एक बार पब्लिक शुरू में देखने चली जाती है तो उसी का वर्ड ऑफ माउथ बाहर निकल कर आता है। अब डिपेंड करेगा कंटेंट कैसा है और कूली वाले पेन मरुधर के थ्रू कितनी स्क्रीन कैप्चर कर पाते हैं हिंदी बेल्ट के अंदर एज वेल एज तेलुगु मार्केट के अंदर। आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।